महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, उसका जिक्र आपने किया, जिसमें 7.5% की दर से आप इंटरेस्ट देंगे। ये जब दूसरे लोग इस तरह की घोषणा करते हैं तो आप उसको रेवड़ी बता देते हैं। जब आप लोग ये पूर्ण बजट आखिरी था मैम, ये 2024 चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट था, इसके बाद इंटरिम बजट होता है, हालांकि उसमें भी कई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी महिलाओं को लुभाने के लिए। बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये गलत सोच है। मैं कह दूं, ये हमने कहा महिला 2 लाख रखेंगी, उस पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। ये रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी है 2008 तभी में। तो लगाएंगी, पैसा बचेगा ही नहीं तो लगाएंगी। मुझे बोलने दें। मैं कह दूं, 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोन वेवर स्कीम किया फार्मर्स के लिए, और उससे 63,000 करोड़ रुपए हमारे बजट से गए। और उसके बाद सीएजी का रिपोर्ट आया था, और सीएजी ने बहुत ही नकारात्मक रिपोर्ट दिया था। ये 63,000 करोड़ रुपए गए थे हमारे बजट से। वो है रेवड़ी। अगर हम लोन वेव कर दें और उसके बाद उसका कार्यान्वयन सही नहीं हो, और जहां तक महिलाओं का 2019 में जो आपने टैक्स सॉप्स दिए वो रेवड़ी नहीं थी, जो आपने टैक्स स्लैब में ये बदलाव किया है वो रेवड़ी नहीं है। देखिए, मैं कह दूं, मुझे बोलने दे, करोड़ रुपए इन्होंने कॉर्पोरेट के माफ किए इंस्टेंट ऑफ गरीबों का माफ करने के लिए, और हमने किसानों के 70,000 माफ किए। आज भी कहते हैं हम लोगों को प्राउड होता है। ये कोविड काल में दृष्टि से का जो इन्होंने हमने बजट को देखें बेहतर होगा। जो कोविड काल में समर्थन दिया, और कोविड काल में 12 लाख करोड़ लोग, 12 करोड़ लोगों की आमदनी घटी, और आप 13 करोड़ कॉर्पोरेट, सिर्फ 100 लोगों का बिलियन 12 करोड़ रुपए बढ़ा, 12 लाख करोड़ बढ़ा, और 83% जो गरीबी रेखा से ऊपर थे वो नीचे चले गए। और आप कह रहे हैं कि किसानों को रेवड़ियां बांटी। हम तो कहेंगे अगर आप ऐसी रेवड़ियां बांटते तो हम लोग आपको सपोर्ट करते। आज भी जो आप किसान बीमा दे रहे हैं, अगर आप उसके डाटा पे जाइएगा तो उस बीमा से एजेंसीज को ज्यादा फायदा हो रहा है, ना कि किसानों को। आप आयुष्मान की बात बजट में कर रहे हैं, और जब मोशन ऑफ थैंक्स में राष्ट्रपति आपकी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 50% आयुष्मान का फायदा महिलाएं उठाती हैं। आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के आए हैं, अगर आप अंदर में जाके पढ़े तो आप भी बहन हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? गायनोलॉजिस्ट की। हर महिला का सबसे बड़ी बीमारी गायनी की होती है, और उस गायनी को आयुष्मान में नहीं डाला गया है। उस डेटा में जो आप 50% कह रहे हैं, उसमें बाकी बीमारियों पे भी जो महिला का रेशियो है उसमें 46% है। आप लोग तो पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं। जवाब ले लेते हैं। सलीका तो बरकरार रखिए मेरी बहनों, रंजिशें अपनी जगह और सलाम अपनी जगह। जवाब दीजिए। डाइवर्ट करने वाले इशू बहुत सीख चुके हैं। जरा मुझे बोलने दें, मैंने सुना आपको। देखिए, ऐसा है, जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। इस बात को हमें याद रखना होगा। कहाँ से आया है अपराजिता जी? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। मैं बता रही हूँ। और 11 करोड़ जब वाटर सप्लाई होता है, जब परिवारों को 11 करोड़ परिवारों को हम पाइप्ड वाटर सप्लाई देते हैं, तो महिलाएं लाभान्वित होती हैं। तीसरी बात मैं कह दूं, जब हम 11 करोड़ शौचालय बनाते हैं तो महिलाएं लाभान्वित होती हैं, इसे ना भूलें। और अगर हम 9 करोड़ उज्ज्वला देते हैं तो महिलाएं लाभान्वित होती हैं। अगर हम मुद्रा लोन देते हैं तो मैं कह दूं, ये ना कहें कि तथ्य और तर्क गलत है। 70% जो लाभार्थी हैं मुद्रा लोन के, वो महिलाएं हैं। और मैं कह दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक मोदी सरकार ने 2,25,000 करोड़ खर्च किए हैं, और मैं कह दूं 54,000 करोड़ इसमें करीबन 3 करोड़ महिला किसानों के खातों में गए हैं। तो मैं कह दूं कि समग्र दृष्टि से पूरी बातों को देखना पड़ेगा। एक डेटा हम भी पढ़ देते हैं इनके लिए, क्योंकि ये लगातार कह रही है ना आवंटन हर चीज में बढ़ा है। एक डेटा मेरे पास भी है। इस डेटा में ये लिखा है कि मिशन शक्ति,
जिसमें आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आते हैं महिलाओं के लिए खासकर, उसका जो बजट एलोकेशन है वो 1.2% घटा है। 2022-23 की तुलना में 1.2% कम हो गया है। इसका आवंटन अब 3,184 करोड़ रह गया है बनस्पत 3,143 करोड़। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप बता रही है ना, बढ़ा है तो घटा भी है ना। अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ा है। और जहां तक महिला और शिशु, मुझे बोलने दे, महिला और शिशु विकास विभाग का सवाल है, मैं कह दूं 25,448 करोड़। देखिए, तथ्य और तर्क के साथ बात करती हूं, आधारहीन भित्तिहीन बातें करना आता नहीं है मोदी सरकार को। मैं कह दूं 25,448 करोड़ हमारा महिला और शिशु विकास विभाग का बजट है, जो 268 करोड़ बढ़ा है। और जहां तक आपने अभी कहा पोषण के बारे में, मैं आपको कह दूं एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण और समन्वित शिशु विकास योजना, ये तीनों को अगर देखें तो 25,448 करोड़ में घट गया। 20,000 करोड़ सिर्फ पोषण स्कीम क्या थी? पोषण स्कीम मैं बता रही हूँ, इन 3 योजनाओं के लिए, मुझे कहने दे, इन 3 योजनाओं के लिए है। और देखिए, जो सब स्कीम्स होते हैं उसमें थोड़े चेंजेस इधर उधर होते हैं। और ये बी था, ये बजट एस्टिमेट था, फिर रिवाइज एस्टिमेट दिसंबर के समय आता है। बोलना बनता है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा सरकार की तरफ से निश्चित। अभी जो इन्होंने बोला कि 11 करोड़ जनधन योजना परिवारों में गई है, झूठ। वो आप डेटा उठाइए, लगभग 7 करोड़ है। दूसरा आपने बोला कि मुद्रा से 50% महिलाओं ने बिजनेस किया है, बिल्कुल झूठ। जो रिपोर्ट आ रही है, मैंने 70% कहा, मैंने 50% नहीं कहा, ये गलत है आपका। 50% में भी जो रिपोर्ट कह रही है वो महिलाओं के नाम से लोग उठा रहे हैं, और वो भी मात्र 50,000 रुपए में। कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस करेंगी वो? ये भी झूठ। आप कह रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषक में बढ़ा है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, आपका सरकारी डेटा है, भाषण कुछ और है, डिटेलिंग में जाएंगे तो शिक्षा में भी घटा है, स्वास्थ्य में भी घटा है, इवन स्पोर्ट्स में भी घटा है, पर्यावरण में भी घटा है। अगर सिर्फ बढ़ाया है आपने, तो सिर्फ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रोड कंस्ट्रक्शन और प्रधानमंत्री आवास में बढ़ाया है। और वो प्रधानमंत्री आवास आपको 2022 में जो पूरे कर लेने चाहिए थे, ये पूरा झूठ का पुलिंदा लेकर आप लोग। देखिए, मैं जरूर यहाँ हस्तक्षेप करना चाहूंगी। ये न भूलें कि 2 साल कोविड था और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था। यूक्रेन स्थिति में भी हमने कीमत को नियंत्रण में रखा है।